हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेट साइनिंग सोल्स। आपको लग रहा है कि किसी ने आपके खिलाफ कोई चाल चली है, आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश की जा रही है या आपके जीवन को पीछे की ओर ढकेला जा रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि जो कुछ आपके खिलाफ साइलेंटली प्लान किया था आपके दुश्मनों ने, उसका रिजल्ट अब उनको वैसा नहीं मिलने वाला है जैसी वो उम्मीद करते थे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको इस नकारात्मकता में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़ना नहीं है, बदला लेना नहीं है, बल्कि आपकी जो एनर्जी है उसको यूनिवर्स बैलेंस बना रहा है। तो सकारात्मक रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो अगर ये मैसेज आपको रिजोनेट कर रहा है तो रीडिंग को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि सिचुएशन किस तरह से आपके फेवर में टर्न हो सकती है। पहली एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स की आई है। तो ये कार्ड बता रहा है कि एफर्ट के साथ साथ वेटिंग और इवेल्युएशन भी चल रही है। मुझे लग रहा है कि किसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जिसके रिजल्ट का वो इंतजार कर रहा है। शायद उसे लग रहा था कि उसकी किसी चाल से आपका नुकसान होगा, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी या आप इमोशनली डिस्टर्ब होकर कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जैसा उन्होंने बुरा रिजल्ट सोचा था वो उस तरह से नहीं हो रहा है। उन्होंने जो बोया था अब उसी का इवेल्युएशन उनके कर्म के हिसाब में होने वाला है। यहाँ यूनिवर्स का मैसेज बहुत सिंपल है कि हर इंटेंशन का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है और उनको जो उन्होंने बीज बोए हैं उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके लाइफ में उसका फल भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नियत अगर खराब होती है तो हमारे कर्म भी हमें दंड देने के लिए बिल्कुल हमारे जीवन में पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो आपको कुछ भी अपनी ओर से साबित करने की ज़रूरत नहीं है, समय खुद ही प्रूव करेगा कि उनकी क्या इंटेंशंस थी और उनको जो फल मिलेंगे उनके जीवन में वही उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे और उनकी गलती को साबित कर देंगे। अगली ऊर्जा द हर्मिट की आई है। तो हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि अभी आपको एक लग रहा होगा कि चीज़ें थोड़ी साइलेंट हैं। हो सकता है कि जो सामने वाले व्यक्ति हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ बिल्कुल सेटल्ड है। या आपको लगे कि सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सब ठीक-ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि साइलेंस का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है। बहुत कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है जो आपको भी पता नहीं है। और वो आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। मुझे लग रहा है कि आप खुद धीरे-धीरे लोगों की असली इंटेंशंस को समझने लगेंगी। जिस व्यक्ति को आप पहले बेनिफिट ऑफ डाउट देती थी, शायद अब उसके एक्शंस आपको ज़्यादा क्लियरली दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि सामने वाले अपने जो उनकी नीयत है उसी के हिसाब से एक्शन करेंगे और कभी ना कभी तो खुद ही वो एक्सपोज होंगे अपने कर्मों के द्वारा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स खुद ही उनकी सच्चाइयाँ सामने लेकर के आ जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि अम, आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग डिवाइन बैलेंस है और हर चीज़ कोई आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन यूनिवर्स उसी सिचुएशंस को धीरे-धीरे आपके पक्ष में कर रहा है। और द टेम्परेंस अगेन आपको ये बता रहा है कि बदला और बदला लेने की नीयत मत रखिए, आप अपनी नीयत को सही रखिए, आप अपने जीवन को बैलेंस करिए, अपने भावनाओं को संतुलित करिए। आप जितनी काम रहेंगे उतने ही पावरफुल आपकी पोजीशन होगी। किसी के प्रोवोकेशन में आकर रिएक्शन देना आपकी एनर्जी को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए अगर किसी ने आपको ट्रिगर किया है या हमेशा करता रह रहा है या कुछ ऐसा है जिससे आपको बहुत गुस्सा आया है या आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा दिलाया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, तो आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उनसे उलझ के अपने एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि पॉज़, ऑब्ज़र्व, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, क्योंकि आपसे आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय सेल्फ कंट्रोल है। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही बैलेंस होंगे और आपकी आत्मा की शक्ति का विकास होगा। बॉटम ऑफ द डेक में द हायरोफेंट की एनर्जी आई है और ये इंडिकेशन है कि चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे-धीरे राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। जो गलत तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे आपकी लाइफ में, उनके सामने इवेंचुअली
किसी तरह की एक बाधा वाली एनर्जी आ सकती है। मतलब कि वो आपका बुरा करने के लिए अगर कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। यूनिवर्स उसको होने ही नहीं देगा और हायर अथॉरिटी की एनर्जी उनको रोक देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको खुद ही समझ में आने लगे सिचुएशंस को लंबे समय से देखते समझते कि क्या गलत है क्या सही है। और हीरोफेंट अगेन एक मैसेज देता है कि अपनी वैल्यूज को मत छोड़िए। आपको किसी के तरह बनने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत रास्ता चुना है तो आप अपना रास्ता साफ कीजिए। कोई गलत कर रहा है आपके साथ, आपकी बैकबाइटिंग कर रहा है, आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है या फिर आपके पीठ पीछे आपकी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसके संस्कार हैं। आपके संस्कार जो है, आप सकारात्मकता से जीवन में आगे बढ़िए अपने। उन लोगों की गंदगी में आप न पड़े, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। आपकी एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और यहाँ दिख भी रहा है कि आप सिचुएशन को लेकर थोड़ी-सी गार्डेड हो चुकी हैं। शायद आप सोचने लगी हैं कि चूँकि अब आपको समझ में आने लगा है, तो आप सोचने लगे हैं कि आप किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे और अब से आप किसी से बात नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि अब आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और ऑनेस्टली बाउंड्रीज रखना इस समय गलत भी नहीं है आपके पास, लेकिन कार्ड्स आपको एक चीज़ से बचने की सलाह दे रहे हैं कि अपने डर की वजह से खुद को पूरी तरह से बंद मत कर लीजिए। किसी एक व्यक्ति के गलत बिहेवियर की वजह से पूरी दुनिया को सस्पिशियस मत बना दीजिए। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, लेकिन अपनी हैप्पीनेस को इम्प्रिजन मत करें। लोगों से मिले जुले, लेकिन एक बाउंड्रीज के साथ। और पहले समझिए परखिए लोगों को, फिर उनसे दिल से जुड़िए और रिश्ते बनाइए, बातचीत करिए। गाइडेंस में आपके लिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और इसकी एडवाइस बहुत ही सिंपल है। इस समय आपके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, थॉट्स और एजम्पशंस आ सकती हैं। आप सोच सकते हैं कि शायद उसने ये किया होगा, शायद वो व्यक्ति मेरे खिलाफ है, शायद इस वजह से मेरे साथ गलत हुआ। मतलब आप अभी थोड़े शॉक्ड हैं, तो आप तरीके तरीके से सोचेंगे कि ऐसा आखिर आपके साथ क्यों किया गया, क्यों हुआ। लेकिन हर पॉसिबिलिटी को रियलिटी मत मानिए। जो दिखाई दे रहा है और जो आप इमेजिन कर रही हैं, दोनों में डिफरेंस रखिए। फैक्ट को फैक्ट्स रहने दीजिए, एजम्पशंस को एजम्पशंस। आप जितना क्लैरिटी पर फोकस करेंगी, उतना ही सिचुएशन से आप से बाहर निकलना आपके लिए आसान होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने फ्यूचर को किसी दूसरे इंसान की इंटेंशंस के आसपास मत बनाइए। आपका फ्यूचर आपकी एनर्जी, आपके डिसीजंस और आपकी ग्रोथ से बनता है। तो ओवरऑल जो मैसेज है वो सिंपल है कि अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ ऐसा किया है जिसकी इंटेंशंस आपको नुकसान पहुंचाना था, तो कार्ड बता रहे हैं कि आप उसकी एनर्जी में फंसने वाली नहीं हैं। वो कोशिश करके थक जाएंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपनी एनर्जी बचाइए, लेकिन डर में मत रहिए। बाउंड्रीज बनाइए और पॉसिबिलिटीज देखिए। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया खराब है। ऑब्जर्व करिए लोगों को और समझिए बूझिए, बिना सोचे समझे रिएक्ट मत कीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि सामने वाला सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको एहसास कराएगा कि जो कुछ चीज़ें आपके खिलाफ हुई, वही आपके ग्रोथ का कारण बनेंगी। तो आपको हर बैटल लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बैटल्स जो होते हैं, वो समय और यूनिवर्स खुद लड़ते हैं आपके लिए और ट्रुथ सामने लेकर के आते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी मैच हो रही है इस रीडिंग से, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो अपने एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 या फिर 888 से एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली दिव्य रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय राधा माधव।